हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जनक सुनैना संवाद और भरत जी की महिमा। बार बार मिली भेंट सिए विदा कीन सन्मान, कही समय सिर भरत गति रानी सुभानी सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू। मुदे सजन नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान स्थित हो गई। वे शरीर से पुलकित हो गई और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगी। सावधान सुन सुमुख सलोचनी, भरत कथा बंद विमोचनी। धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूं। सोमति मोर भरत महिमाई, कहे काय छली छुअत न छाई। विद गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुद्ध विद बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्मज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरत कर तूती। धर्मशील गुण विमल विभूति, समुजत सुनद सुखद सब काऊ। सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील और गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाली है। निर्वधि गुण निरूपम पुरुष भरत, भरत समजान। कै सुमेर की शेर समय, कवि कुलमति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की भी बुद्धि भी सकुचा गई है। अगम सबई बरनत बर बरणी, जिम जलहीन मीन गम धरणी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकहीं बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक ही श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरणी स प्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिये की रुचि लखी कै राऊ। बौरी लखन भरत बन जाई, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार के प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देव परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाए नहीं तर की। भरत अवधि सने ममता की,
यद्यपि राम सीमें समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मते हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और सपन में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत ने पेलही, मन सहु राम रजाए। करिय न सोच सने बस क्यों भूप बिल खाए। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपत ही पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाय नहाए सुर पूजन जा लागे। श्री राम जी और भरत जी गुणों के प्रेम पूर्वक गणना करते करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुरु पई रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सकत कल। बहुत दिवस भय सहत कलेसु, उचित होए सोए कीजे नाथा। हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वह कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। हस कहीं अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सील सुभाऊ। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत सच्चा गए। उनका सील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजी तात सुहात ग्रह जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जय नहीं राम प्रेम पर धानु। जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुख तुम्हें ते ही, तुम जानऊ जिय जो जे के। राउर आयसु सिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सब नी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। जनक वशिष्ठ आदि संवाद, इंद्र की चिंता, सरस्वती का इंद्र को समझाना। आप आश्रम धारई पाऊं, भयहूं सने शिथिल मुनि राहूं।
करे प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहे मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु नृप ही सुनाए, सील सने सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के सील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समरते ही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल सनेय गुणत मन माही, आए यहाँ किन भी किन भले नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूं बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनई पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपनी प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया, यानी प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर और अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुन देखी, पए प्रेम बस विकल विशेषी। समऊ समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पही सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भल लीने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कह तेरे हुत राऊ, तुम्हीं विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर सील सने। संकट सहत सकोच बसे, कहीं जो आयस देह। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनितन पुल के नयन भर बारी, बोले भरत धीर धर भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीर धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे माता पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपन आजू। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जान मोहि सिख देहि स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब राबाउर। छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य
का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ये विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित करे प्रेम पहचान। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत हो और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिएगा। भरत बचन सुनि देख सुभाऊ, सहित समाज सरात राऊ। सुगम अमम मृद बंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकर निज पानी, गही न जाई असी अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जय विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इस प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी थे। सुने सुध सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखि विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए यानी पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं, देवता ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वारथी हैरी ही हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रेत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवार देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। राम सने सकोच बस कैस सोच सुरराज, रचौ प्रपंच पंच मिली, नाहित भयऊ अकाज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा समझो। सुरन सुमरी सारदा सराही, देव देव शरणागत पाई। फेरी भरतमती कर निज माया, पाल विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपकी शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन करिए। देवताओं के कुल का पालन, रक्षा कीजिए। विविध विनय सुनि देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहूं भरत मति फेरूं, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने
से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोए कैत कर भोरी, चंदनी करे की चंडक चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को भरत जी की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, यानी भुलाव में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तय की तिमिर जय तरन प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशिमान हूं को का। भरत जी के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है और वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट। मलिन मल वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट यानी षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करि कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम बनाना बिगाड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावत कहे सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया और फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जैसे आय सुदेहू, सो सब करे मोर मते हूँ। सुनी रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यही है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करेंगे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले, विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउर सपत सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्वान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं, वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।